तत आरभ्य नन्दस्य ब्रजः सर्वसमृद्धिमान् हरेर्निवासात्मगुणैः रमा क्रीडमभून्नृप। ये समस्त ब्रजमंडल यहाँ पर स्वयं माँ लक्ष्मी आकर के विराजमान हुई हैं। संपदा की कोई कमी है नहीं। ये उत्सव तो सज्जनों 6 महीने तक चला, परंतु नंद बाबा ने विचार किया कि हमको कंस का कर दे करके आना चाहिए, जो वार्षिक कर देते हैं, नहीं तो ऊधम मचाने लगेगा। तो गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा चले गए मथुरा और वसुदेव जी से भी वहां मिले। तब तक मौसी जी आ गई लाला कन्हैया की कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशूं चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस के द्वारा प्रेरित बकासुर की बहन बकी पूतना ने ब्रजमंडल की ओर देखा। यहाँ तो बड़ा भारी उत्सव मनाया जा रहा है। एक लाला ने जन्म भी लिया है, हो सकता है हमारे भाई कंस का ये काल हो, इसको मार देना चाहिए। बोलो जय सिया राम। परंतु ऐसे तो कोई घुसने नहीं देगा, मुझे बड़े बड़े गोप ग्वाल ब्रज की सुरक्षा में है। तो ये बड़ी सुंदर बनी साहब। सुंदर कैसी बनी? तां केशवंद व्यतिसत मल्लिका बृहन्नितंबस्तन कृच्छ्र मध्यमा सुवाससं कंपित कर्णभूषण पिशोलसत्कुंतल मंडिताननाम। श्री सुखदेव स्वामी के शब्दों में आप सुनिए कितना सुंदर वर्णन करते हैं। सबसे पहले इसने अपना श्रृंगार किया, बड़े बड़े रूखे रूखे केस थे, आगे से सुंदर कर लिए, पीछे जूड़ा बना लिया। बोले आगे काम आएगा ये मॉडल कलयुग में, द्वापर तो जाने वाला है। केशवंत व्यतिसक्त मल्लिकाम, उस जूड़ा बना करके उसमें एक सुंदर फूलों की मोगरा की माला गूंथ ली। बोले ये गजरे का काम कर रहा है। सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, कानों में लंबे लंबे कुंडल पहन लिए, कंपित कर्णभूषण। अब बोले काला काला मुखारविंद है। बोले क्या होगा, बना रहने दो काला। आजकल तो ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं, सो काले को सफेद बना दे, बिल्कुल भूरा। एक हमारी मोना बेटी है पार्लर करने वाली, बिल्कुल काले को ही भूरा बना देते, पता ही नहीं चलता है। स्टेज पे पता चलता है कि दुल्हन कुछ अलग ही तरीके की है, दूसरे दिन देखो तो पहचान भी नहीं आती। बोलो जय सिया राम। वो इसने भी किया। बलगुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षति मनोहरंतिम बनिताम्रजौकशाम। एक सुंदर गुलदस्ता हाथ में ले लिया और ठुमक ठुमक चलती हुई पहुंच रही है नंद भवन की ओर। गोपिकाएं आपस में बात करती हैं, अरे सखियों ऐसी सुंदर तो हमने आज तक ना देखी अपने गोकुल में। एक बोली, अरे तू ना जाने, हमने ऐसी सुनी है उत्सव के मध्य में कि नंद के जो लाला है वो साक्षात नारायण है। तो कहीं नारायण को देखने के लिए लक्ष्मी तो नहीं आ रही? गोप्य स्त्रियम दृष्टमिवागताम पतिम। गोपिकाएं कहती हैं ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी नारायण को देखने के लिए आई है, इसलिए किसी ने नहीं रोका टोका, सीधी भवन में पहुंच गई। और भवन में जाकर के मैया यशोदा को लंबी दंडोत लगाई। मैया प्रणाम करूं। मैया प्रसन्न है गई। प्रसन्न रहे बहन कहां से आई है? बोले ले तू पहचान ना पाई? बोले मैंने तो नहीं पहचानी। काय को पहचानेगी अब तू? तेरो मेरो पियर तो एक ही है। और पियर की बात सुन के तो और आनंद विभोर रह गई मैया। अच्छा पियर से आई है? बोले हाँ।
तेरा विवाह भयो तब मैं नेक्सी सी इतनी सी तेने में देखी तो हूं ना, पर बुढ़ापे में लाला को जन्म भयो आई लिए हम ही आएगी बधाई लेके। बड़ी कृपा करी बहन, अब तूने एक लाला को दर्शन कर, मैं तेरे लिए कछु पकवान बनाऊं खाए के लिए। ध्यान दियो लाला नन्नो सोए रोवन न पावे भाई 7 दिनों को भयो। अरे चिंता मत करे बहन, बिल्कुल ना रोवे को, मेरे पास तो ऐसी जड़ी बूटी है तो जिंदगी भर रोवे को काम ही बंद कर दूंगी। अब बाकू का मालूम के जे स्तन में जहर लगाए के आई है, ये पूतना है अविद्या, परंतु भगवान के सामने अविद्या टिकती नहीं है। इसने भगवान श्री कृष्ण की ओर नजर डाली, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, मन में विचार किया पूतना है अविद्या, यदि मैंने नेत्र खोल दिए तो इसका स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा, मैया डर जाएगी। दूसरे ऋषि बोले नेत्र बंद करने का एक और भाव है। बोले कौन सा? बोले देखो भगवान के नेत्र है सूर्य और चंद्र, सूर्य चंद्र ने देखा ये राक्षसी हमारे भगवान पर प्रहार करने के लिए आई है, हम इसका मुख नहीं देखें। तीसरे ऋषि बोले भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, भगवान ने कहा ये बाल हत्यारिणी है, बाल हत्यारिणी का मुख हमें नहीं देखना चाहिए, सो भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। चौथे ऋषि बोले भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, हम तो आए हैं गोकुल में माखन मिश्री खाने के लिए, माखन मिश्री तो अभी किसी ने खिलाया नहीं, मौसी जी जहर पिवावे के लिए आएगा, तो ग्लानी के मारे नेत्र बंद कर लिए। एक और ऋषि बोले नेत्र इसलिए बंद किए भैया, श्याम सुंदर भगवान भोलेनाथ से कह रहे हैं हे भगवान भोलेनाथ, आपको अभ्यास ज्यादा है जहर पीने का, आप ही आ जाओ, जहर तुम पी लेना, दूध हम पी लेंगे, बोलो जय सिया राम। एक ऋषि बोले नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान सोच रहे हैं भले ही राक्षसी सही, भले ही हमको मारने के लिए आई है, हम मरने वाले तो हैं नहीं, परंतु हमको इसको मारना पड़ेगा। मार तो हम देंगे, परंतु ये कार्य वो करने वाली है जो माता करती है, तो इसका उद्धार भी होना चाहिए। तो ढूंढ रहे हैं कि कौन सी सीट खाली है, उसका रिजर्वेशन भी कंफर्म कर रहे हैं नेत्र बंद करके। अस्तु भाव जो भी हो, लेकिन प्रभु ने नेत्र बंद किए हैं। विबुध्यतां बालक मारिका गृहम् चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकम् यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधि। जिस प्रकार से कोई अंधेरे में रस्सी के धोखे में सांप को उठा ले, उसी प्रकार इसने बालक के धोखे में काल को उठा लिया। राजन एक क्षण को भाव जगा, बड़ा सुंदर बालक है। जैसे ही स्तन इसने मुखार बिंद में दिया, भगवान ने पहले तो दूध पिया, दूध पीते पीते प्राणों को खींचने लगे। जैसे ही प्राण संचार होने लगा, श्वास अवरुद्ध होने लगी। अब तो ये भयभीत हो गई, कहने लगी पूतना, पुत्र छोड़ो मुझे। यहीं से इसका नाम पड़ा है पूतना। भगवान ने कहा मौसी पहले तो हम पकड़ते नहीं हो, एक बार पकड़ ले तो फिर छोड़ना जानते नहीं है। बोलो राधे राधे। भयभीत हो गई, व्याकुल होकर के भागने लगी वहां से। जैसे ही बाहर निकली, भगवान ने इसके प्राणों को खींच लिया। पूज्यपाल श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजराजेश्वर पतमारोपितन्तेह स्त्रीगभ्युत्यन्तरं ध्रुवान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीत् तदद्भुतम्। बाहर इसका विशाल काय शरीर हो गया था। जैसे ही धड़ाम से गिरी, 6 कोस के बगीचे का चूर्ण कर दिया। त्रिगभ्युति, 3 गभ्युति माने 6 कोस, 1 गभ्युति 2 कोस की मानी जाती है। जब जोर की आवाज भई, भैया बाहर निकल करके आई। लाला कहाँ है, गोपी कहाँ है? और भी ब्रजवासी गोपिकाएं बाहर निकल करके आई। अरे भैया गोपी तो थी नहीं, वो तो राक्षसी बाहर निकल गई, तो बाहर पूतना मरी पड़ी। भगवान पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। एक गोपी ऊपर चढ़ कर के गई,
बड़ी मुश्किल से कन्हैया गोदी में उठाए, फिर दूसरी को दिए, दूसरी ने तीसरी को दिए, तीसरी ने चौथी को दिए, चौथी गोपी ने लाए करके मैया यशोदा को दिए, और मैया यशोदा लाला कन्हैया को लेकर के गौशाला में आ गई। कहाँ आ गई? गौशाला। किसी बालक को कितनी भी बड़ी नजर लग जाए, आप गैया के पास जाओ और गाय के पूंछ से झाड़ दो, सब नजर चली जाती है। मैया यशोदा लेकर के आई, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोमूत्र में स्नान कराया, गोरस लगाई पूरे शरीर से, और भगवान के दिव्य नामों के द्वारा